हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने इनिशियल लॉसेस के बारे में पढ़ा, तो आज हम अपने टॉपिक को फॉरवर्ड ले जाते हैं। अब आज हम प्रेसिपिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन होती क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर जो अर्थ तक पहुंचता है, रीचेज ऑन अर्थ फ्रॉम एटमॉस्फेयर, किसी भी फॉर्म का वाटर, तो उसको प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। चाहे रेन हो, चाहे स्नो हो, चाहे ड्रिजल हो, ग्लेज हो, स्लीट हो, हेल हो, वो सारा प्रेसिपिटेशन में ही आता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, नॉर्मली रेन जो होती है, तो रेन जो है ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका साइज 0.5 mm से लेकर 6 mm तक होता है। और अगर टोटल रेन एक डे में 2.5 mm से ग्रेट हो तो उस डे को हम रेनी डे कह देते हैं। अब रेन का ही जो अगर हमने एवरेज प्रेसिपिटेशन, एवरेज रेन का जो डाटा निकालना हो, तो एवरेज प्रेसिपिटेशन का डाटा 30 ईयर्स मिनिमम चाहिए होता है, अकॉर्डिंग टू मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, IMD। तो जो रेन का उन्होंने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट लाइट रेन, मीडियम, मॉडरेट रेन एंड हैवी रेन। अगर लाइट रेन तब बोलेंगे जब अगर इंटेंसिटी जो है वो लेस दैन 2.5 mm पर आवर के हिसाब से अगर बारिश पड़ रही है तो उसको लाइट रेन कहेंगे। 2.5 से 7.5 पड़ रही है तो उसे हम मॉडरेट रेन कहेंगे। और अगर इंटेंसिटी ऑफ रेन ग्रेटर देन 7.5 है तो हम उसे हैवी रेन कह देंगे। तो ये आपका रेन के बारे में है। तो अब हम स्नो की तरफ चलते हैं। स्नो क्या होता है? ये आइस क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी 0.1 ग्राम पर cc इनकी जो डेंसिटी होती है, उन्हें हम स्नो क्रिस्टल्स या स्नो कह देते हैं। फिर थर्ड है ड्रिजल। ड्रिजल क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स जिनका साइज़ बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट, और साथ के साथ उनकी इंटेंसिटी जो है, जो ड्रॉपलेट्स जो 0.5 mm से लेस है और उनकी इंटेंसिटी जिस हिसाब से वो गिर रहे हैं तो वो लेस देन 1 mm पर आर है, तो उस टाइप ऑफ रेन या उस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम ड्रिजल कह देते हैं। अब ग्लेज क्या होता है? ग्लेज एक आइस की शीट होती है जो सॉलिड सरफेसेस पे बन जाती है। जब रेन या ड्रिजल फॉल करती है सरफेस पे, और जो सरफेस है वो फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर पे हो, और वही रेन उस सरफेस पे गिरकर एक आइस की शीट बना देती है, तो उस आइस की लेयर जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर बनी है, तो उस आइस की शीट को हम ग्लेज कह देते हैं। अब स्लीट पे चलते हैं। स्लीट क्या होता है? जब फॉलिंग रेन बीच में एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर के कारण जब फॉलिंग रेन क्रिस्टल में बदल जाती है तो उसे हम स्लीट कह देते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब स्लीट का साइज, जो आइस क्रिस्टल का साइज अगर लम्प्स इकट्ठे होके 8 mm से ज़्यादा बन जाते हैं तो उन्हें हम हेल कह देते हैं, हेल स्टॉर्म कह देते हैं। जो कि टेक्निकली अगर बात करें कि वॉयलेंट थंडर स्टॉर्म, यानी कि बहुत ही तेज़ हवाएं, तेज़ बारिश के कारण और ख़राब मौसम के कारण ये लम्प्स बन जाते हैं जिन्हें हम हेल्स कहते हैं। तो ये थी हमारी प्रेसिपिटेशन की क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक करें। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो प्रेसिपिटेशन मेज़रमेंट और ड्रॉट के बारे में होगा। थैंक यू।